अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कैसे दुआ सिखाते थे। एक और हदीस आती है सही बुखारी की किताब दावत में, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई, और दुआ पे गौर कीजिए आप, अल्लाह के रसूल दुआ सिखाई, कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न व अऊज़ु बिका मिन फितनति दुनिया व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल क़ब्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी ने हमें ये दुआ कैसे सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न व अऊज़ु बिका अन उरद्द इला अर्ज़िल उम्र। ये दुआ ऐसी सिखा दी हमको अपने अल्लाह के रसूल ने। कहा कि नहीं, कहा कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना हाउलाइल कलिमात कमा तुअल्लमुल किताबा, कमा तुअल्लमुल किताबा। बच्चों को लिखना कैसे सिखाते हैं, कितना एहतिमाम करना पड़ता है, कितना वक्त देना पड़ता है, मुराजा करना पड़ता है, बार बार सिखाना पड़ता है। बच्चों को जिस तरह से लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, वैसे अल्लाह के रसूल ने एहतिमाम करके हमको ये दुआ सिखाई, और सहाबा ने ये नहज लिया, सहाबा ने अपनी आल औलाद को ऐसे ही सिखाया, और ये लाजमी तौर पर ये तरीका अपनाना चाहिए। जो हदीस मैंने आपको सुनाई है वो सही बुखारी की किताब दावत में, यही हदीस सही बुखारी की किताब जिहादी और सियर में भी है। वहां पर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के एक तिलमीज अम्र इब्न मैमून अल-औदी रहमहुल्लाह किबार ताबिईन में से हैं, 74 हिजरी आपका समय वफात है। वो कहते हैं साद बिन अबी वक्कास के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हु, कहते हैं कि कान सअदुन युअल्लिमु बनीहि हाउलाइल कलिमात कमा युअल्लिमुल मुअल्लिमुल गिलमानल किताबा। जैसे एक मुअल्लिम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही साद बिन अबी वक्कास को मैंने देखा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बच्चों को ऐसे ही दुआ सिखा रहे, इस अंदाज में दुआ सिखा रहे, इतना एहतिमाम, इतना वक्त दे रहे, सुभान अल्लाह। ये जो अम्र इब्न मैमून है रहमहुल्लाह, ये साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के तिलमीज है। अम्र इब्न मैमून रहमहुल्लाह ने जब अपने तलामीज़ा को यह वाक़या बताया, जिनका नाम है अब्दुल मलिक इब्न उमैर, उलमाए कोफा में से 137 हिजरी से वफात है, वो भी ताबिई हैं। जब उनको वाक़या सुनाए तो अब्दुल मलिक इब्न उमैर रहमहुल्लाह वो साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के एक फर्जंद जिनका नाम है मुसअब बिन साद बिन अबी वक्कास, उनके पास आए और आकर के कहा कि फहद्दस्तु बिही मुसअबन फसद्दक़हु। मैंने कहा कि आपके बारे में, आपके घराने के बारे में मुझे खबर मिली कि आपके वालिद मोहतरम आपको इस तरह से दुआएं सिखाते थे, जिस तरह से एक मुअल्लिम बच्चों को लिखना सिखाता है, इतने एहतिमाम के साथ दुआएं सिखाएं। कहा कि फसद्दक़हु, कहा कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मेरे वालिद ने हमें ऐसी दुआएं सिखाएं। ये एहतिमाम होना चाहिए, खास तौर पर घर के सरपरस्तों की जो मैं बात कर रहा हूं, या मसाजिद की जो जिम्मेदारान या जो बाशऊर जो मुसल्ली हैं, वो मसाजिद में ऐसे हल्के लगाएं। शहर में कितनी मस्जिदें हैं, हर हफ्ता दुरुस्त तो हो ही रहे, लेकिन ऐसे भी दुरुस्त होने चाहिए कि दुआओं का माना मफहूम हो, उसके लिए हल्के लगाए जाएं, दुआएं सिखाई जाएं, सही तलफ्फुज़ हो, दुआएं मालूम हो। और फिर कई एक मामलात होते हैं, लोग कहते हैं कि इसके लिए क्या दुआ पढ़नी चाहिए, इसके लिए क्या दुआ पढ़नी चाहिए। उजरत में जल्दी में कोई मामला मत कीजिए, यह हमारी जिंदगी का मामला है, अल्लाह से जुड़ने का मामला है, इसमें मुखलिस होना चाहिए, मामला दुरुस्त होना चाहिए, और सही दुआ याद करना चाहिए, सही ढंग से याद करना चाहिए, और माना मफहूम उसका मानी मालूम भी होना चाहिए।